तो कल हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे और ब्रेन के अंदर हमने इसके डिफरेंट पार्ट देखे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, कल जब हमने फोर ब्रेन को देखा था तो कुछ इस तरह का आपका फोर ब्रेन हमने बताया था। ये फोर ब्रेन और इसके दोनों हेमीस्फेयर को यहाँ कनेक्ट करने के लिए क्या था, ये इस तरह का मैंने आपको टेप जैसा दिखाया था, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम था और यहाँ पर ये कुछ पार्ट जो था ये आपका थैलेमस पार्ट था और थैलेमस के नीचे ये हाइपोथैलेमस पार्ट था। इस तरह से मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, ये इस तरह से आपका फोर ब्रेन। और यहाँ पर आपने देखा था कि तीन मेम्ब्रेन थी जो इसको प्रोटेक्ट कर रही थी। याद है, इनके नाम याद है आपको तीनों मेम्ब्रेन के? ये तीनों मेम्ब्रेन के नाम आपको याद करना है, ड्यूरामेटर, पाइयामेटर और एरेक्नॉइड। ठीक है, ये तीनों मेम्ब्रेन थी। अब यहाँ पर देखना मिड ब्रेन कहाँ है। एक्चुअली मिड ब्रेन जब भी आप बुक में डायग्राम देखते हैं कुछ समझ में नहीं आता, तो वो एक्चुअली यहाँ पर कुछ इस तरह का एक पोर्शन है, ये आपका मिड ब्रेन कहलाएगा। ये छोटा सा पोर्शन है और ये कहीं ना कहीं आपका हाइंड ब्रेन से ही इस तरह का पार्ट आपको दिखाई देता है। ये और यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये जो अभी मैंने बनाया ब्लू कलर से, ये आपका हाइंड ब्रेन है। ये वाला पोर्शन आपका हाइंड ब्रेन है, ये वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, और ये जो बीच में है ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला मिड ब्रेन है। ये जो बीच में पोर्शन है ये वाला मिड ब्रेन है। एक्चुअली फोर ब्रेन ही सबसे बड़ा है। देखिए ये जो पूरा पार्ट है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और ये आपका ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ये पूरा आपका फोर ब्रेन है। ये पूरा फोर ब्रेन है। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन तो फोर ब्रेन का ही होता है। हाइंड ब्रेन एक्चुअली क्या है कि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन इन दोनों के बीच में मिड ब्रेन है। तो यहाँ पर एक रास्ता होता है, एक रास्ता है जिसमें होके बहुत सारी नर्व हाइंड ब्रेन से होते हुए फोर ब्रेन को जाती हैं। तो बस ये रास्ते का नाम है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। एक इस तरह का एक रास्ता है जो इस पाइप में होके अंदर आता है, ये ऐसे। ठीक है, ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ये पूरा आपका जाएगा सेरिब्रल। इसमें से अलग अलग जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन इसमें से आके मिड ब्रेन से होते हुए फोर ब्रेन को इधर ट्रांसफर होती है, ऐसे ऐसे। तो ये जो एक मिड ब्रेन में पार्ट दिख रहा है आपको, जहाँ से बहुत सारी नर्व एक्चुअली फोर ब्रेन को जा रही हैं, फोर ब्रेन की नर्व इसमें से होके आ रही हैं, ये आपका कहलाता है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, ये एक थोड़ा नाम मिड ब्रेन से रिलेटेड है। और देखिए ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस और ये जो आपका मिड ब्रेन है, ये कुछ इस तरह की लोब बनाता है, चार लोब, जिन्हें हम बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बस आपको केवल नाम याद रखना है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये मिड ब्रेन से रिलेटेड ऑर्गन है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन का कोई खास हम फंक्शन ज़्यादा नहीं पढ़ते। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि मिड ब्रेन प्रोवाइड द पाथ फॉर मूवमेंट ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम हाइंड ब्रेन टू फोर ब्रेन एंड फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। कहीं ना कहीं ये जो आपका मिड ब्रेन है ये हाइंड ब्रेन के साथ ही मिलकर काम करता है। ये हाइंड ब्रेन है पूरा, ये हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों मिलकर, ये दोनों पार्ट मिलकर हमारे बॉडी की अनवॉलेंटरी जो प्रोसेस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, अनवॉलेंटरी प्रोसेस को। और ये जो फोर ब्रेन है ये हमारी वॉलेंटरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। एक तो ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर भी कुछ यूनिक फंक्शन तो होना चाहिए जो इस मिड ब्रेन का है।
एक्चुअली आप देखते हैं यहाँ पर हमारी आँख होती है, तो और आँखों का जो ऑप्टिक नर्व निकलती हैं वो कहीं ना कहीं इस मिड ब्रेन से होके ही निकलती हैं, और ये मिड ब्रेन हमारी आँखों की रेटिना को हमारी जो आइरिस है, हमारा जो लेंस है उसकी शेप को मेंटेन करता है। एक्चुअली वहाँ पे जो सिलियरी मसल्स वगैरह होती हैं, आँख में कितना उजाला जाना चाहिए, कितना निकलना चाहिए, तो वो पूरा कंट्रोल करता है। हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ आई को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई बॉल हमारा इधर उधर हो रहा है, इसके अंदर जो सिलियरी मसल्स हैं, लेंस आपका कभी पतला हो रहा है, कभी मोटा हो रहा है, आपका जो लाइट इंटेंसिटी आँख के अंदर जा रही है उसको कंट्रोल करने का, तो कहीं ना कहीं आँखों को वहाँ पे जो मसल्स है उनको कंट्रोल करने का काम एक्चुअली मिड ब्रेन का होता है। अनवॉलेंटरी प्रोसेस है, वो अपने आप होता है वो। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि हम चाहें कि हमारी आँख एकदम चौड़ी हो जाए, ऐसे नहीं होता है। वो सब हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और ये जो हाइंड ब्रेन है इसमें आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं। ये जो ऊपर फूला हुआ पार्ट है ये पॉन्स कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? पॉन्स। यहाँ पर जो एक दोबारा से मैंने फूला हुआ पार्ट बनाया ये हमारा कहलाता है मेडुला। और एक जो एक फूल जैसा बना हुआ है जहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी न्यूरॉन सेल डिपॉजिट हैं और सरफेस एरिया काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि ये कॉन्वॉल्यूटेड टाइप का पार्ट दिख रहा है हमको, एक फ्लावर जैसा यहाँ दिख रहा है। ये हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। बॉडी बैलेंस एक्चुअली हमारे कान के अंदर वो पार्ट होता है जो सिग्नल रिसीव करता है हमारे पोस्चर कैसा है, और फिर इस जगह पर वो सिग्नल आता है और ये उसको कंट्रोल करता है कि हमारी बॉडी किस अवस्था में अभी है। बॉडी बैलेंस का काम करता है। फूल हिलता है ये मान लीजिए आप, तो याद रहेगा बॉडी बैलेंस कौन कंट्रोल करता है? इसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये कंट्रोल करता है। और ये जो आपका मेडुला के बाद जो पूरा एक धागा जा रहा है ये एक्चुअली आपका स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, जहाँ बहुत सारी न्यूरॉन आके जुड़ रही हैं, नर्व आके जुड़ रही हैं, यहाँ से सिग्नल जा रहा है। तो ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं जाकर सीधा फिर ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ओवरऑल हाइंड ब्रेन का काम क्या है। हमने बोला ना अनवॉलेंटरी प्रोसेस कंट्रोल करता है हमारा। हमने क्लास 10th में पढ़ा था वॉमिटिंग, सैलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब हमारा यही वाला पार्ट कंट्रोल करता है। हमने एक्सक्रीशन में भी देखा था, हमने रेस्पिरेशन में भी देखा था। कहीं ना कहीं ये आपका हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। मेडुला और पॉन्स मिलकर ये पूरा अनवॉलेंटरी प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। सेरिबेलम का काम स्पेशली बॉडी बैलेंस वाला आप याद रखिए। मिड ब्रेन का अगर कोई काम पूछे तो मूवमेंट ऑफ आई याद रखिए। बाकी जितने भी काम है वो फोर ब्रेन को दे दीजिए। फोर ब्रेन करेगा, मेमोरी करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, हाँ, मोटर एरिया इसके पास होता है, भूख प्यास वाला थैलेमस के पास होता है। तो ये बाकी सब इस तरह के काम आपका फोर ब्रेन करने वाला है। मेरा केवल एक उद्देश्य था कि कम से कम ब्रेन को आप एक बार हल्का सा समझ लो, ताकि इससे डर लगना बंद हो जाए। कुछ छोटे मोटे नाम हैं वो आपको याद करने हैं, वो हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ब्रेन कहीं ना कहीं तीनों पार्ट में आपको समझा दिया। सिलेबस में इस साल नहीं था, लेकिन हमको पढ़ना तो पड़ेगा ब्रेन पे। अब एक टॉपिक और है रिफ्लेक्स एक्शन, वो क्लास 10 का ही टॉपिक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। कई बार हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो बिना सोचे समझे होते हैं, विदाउट थिंकिंग मूवमेंट होते हैं, और उन विदाउट थिंकिंग मूवमेंट को एक्चुअली हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। सो सडन एंड फास्ट विदाउट थिंकिंग मूवमेंट जो भी होते हैं, विदाउट थिंकिंग मूवमेंट जो भी होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।
तो सबसे पहली बात तो क्या होता है कि ये एक्शन बहुत फास्ट होते हैं, और दूसरी बात इनमें विदाउट थिंकिंग प्रोसेस देखने को मिलती है, बिना सोचे समझे। ब्रेन का इसमें कोई खास रोल नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने क्लास 10th में भी देखा था कि वहाँ पर एक नी जर्क का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारे नी के ऊपर अगर हम एक कुछ चोट करते हैं तो पैर अपने आप ऊपर उठ जाता है। हाँ, तो जैसे ही हम चोट देते हैं हम चाहते कि पैर ऊपर ना उठे, फिर भी ऊपर उठता है। एक्चुअली ब्रेन का कोई रोल नहीं होता उसमें डायरेक्ट। अभी तक हमने यही पढ़ा है, नो रोल ऑफ ब्रेन। एक्चुअली ये कहना थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, नो रोल ऑफ ब्रेन। इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ थिंकिंग नहीं होता, थिंकिंग नहीं होता, बस इतना अगर हम रखेंगे दिमाग में तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए, जब आपकी आंखों के सामने अचानक से कोई उंगली करता है तो आपकी आंख अपने आप बंद हो जाती है। आंख बंद हो रही है मतलब क्या हो रहा है कि आंख को कोई एक मैसेज अंदर गया होगा। अब सीधा वो क्रेनियल नर्व वहां पे है तो सीधा ब्रेन को मैसेज गया, लेकिन बिना सोचे समझे ब्रेन ने तुरंत आंख बंद करने का ऑर्डर दे दिया। तो जैसे ही मैसेज गया, अगर तुरंत रिफ्लेक्ट होके एक्शन हो जाए तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। सोचने के लिए समय नहीं देना है। अगर यहां से सिग्नल जाएगा, ब्रेन सोचेगा, ब्रेन फिर मोटर एरिया को बोलेगा कि तुम जाके काम कराओ, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। कई बार इस तरह के अचानक से जो फंक्शन होते हैं बिना सोचे समझे, अब आंख के सामने कुछ भी आया तुरंत सीएनएस, अब चूंकि वो तो ब्रेन को ही जाएगा ना मैसेज, आंख का नर्व ऐसा तो नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा। हमने 10th में क्या पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड इन सबको कंट्रोल करती है, लेकिन भैया ब्रेन भी कर सकती है। आंख का सीधा मैसेज क्रेनियल नर्व जाएंगी, सीधा ब्रेन को जाएगा, लेकिन वो सोचेगा नहीं, प्रोसेस नहीं करेगा, एक्शन तुरंत ले लेगा, आंख बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। हमने क्लास 10th में नी जर्क में क्या देखा था? हमने देखा था यहाँ पे, हमने देखा कि ये मान लीजिए आपका ब्रेन है और ब्रेन से ये आपका स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है, ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड निकला। यहाँ पे आपका मान लीजिए वो पैर था या जो भी था, इफेक्टर पार्ट था, यहाँ पे आपने पिन चुबाया या जो भी हथौड़ा मारा या कुछ भी किया, यहाँ से सिग्नल गया, तो ये सिग्नल गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ये जो भी सिग्नल जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व बोलते हैं, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व की जिस सेल ने सबसे पहले मैसेज रिसीव किया उसको हमने रिसेप्टर सेल बोला, रिसेप्टर सेल हो गया। तो इस सेंसरी नर्व मैसेज आई स्पाइनल कॉर्ड को। अब नियम से क्या होता है कि कोई भी मैसेज जो आएगा वो यहां से होते हुए पहले ब्रेन को जाएगा, ब्रेन उसको थिंकिंग करेगा, एनालिसिस करेगा, डिसीजन लेगा, फिर मोटर एरिया को बोलेगा कि तुम वहां की मसल्स को जाके कंट्रोल करो। यहां से आएगा मैसेज और फिर जाकर यहाँ की मसल्स को जब मैसेज मिलेगा तो मसल्स काम करेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और इसमें एक थिंकिंग प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है। क्या इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे? नहीं। अगर इतना टाइम लगेगा, पिन चुबाएंगे तो पिन तो बहुत अंदर तक चली जाएगी, इतना समय लग जाएगा और तब जाकर मसल्स काम करेंगी। तब तक आपकी बॉडी में बहुत नुकसान हो चुका होगा। हमारी बॉडी में क्या अरेंज किया है कि जब कभी भी इस तरह के कुछ अर्जेंट वाले वर्क होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें कोई ऐसा डिसीजन नहीं करते कि ये अर्जेंट वाला वर्क है कि ये स्लो वाला वर्क है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो अचानक से होता है, जैसे ही तुरंत कोई सिग्नल इस तरह का मिलता है तो यहां से जाके वापस, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको वापस तुरंत यहीं पर मैसेज रिफ्लेक्ट कर देता है और एक्शन हो जाता है। इसमें सोचने का टाइम नहीं मिला। हालांकि मैसेज सीएनएस को मिल गया है यहां पर, इसका इंफॉर्मेशन बाद में जाएगा जरूर, फिर आप अपने ऊपर ही हंसोगे, अरे यार मैंने तो फालतू का डर गया था, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन बाद में वो जब थिंकिंग हो रहा है, एक्शन तो पहले ही हो गया। तो इस तरह के जो एक्शन हमारी बॉडी में होते विदाउट थिंकिंग, उन्हीं एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इनको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। अब ये जो मसल्स को जो मैसेज लाती हैं उन नर्व को क्या बोलते हैं? मोटर नर्व बोलते हैं।
मोटर नर्व बोलते हैं। मोटर नर्व मसल्स को देंगे, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। हमने देखा वहाँ एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है, वो फिलामेंट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होगा, मसल्स आपके या तो सिकुड़ जाएगी या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये धागा कैसा होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, इसको अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसमें ये वाला डॉर्सल साइड होता है पीछे बैक साइड का, और ये वाला आपका वेंट्रल साइड होता है। तो इधर की नर्व इसके अंदर जाएंगी और यहाँ से नर्व इस जगह से निकलेंगी ऐसे, और यहाँ बीच में इनको कनेक्ट करने वाली दूसरी नर्व पाई जाती है जिनको रिले नर्व बोलते हैं। इधर हाथ की कोई आएंगी तो इसके अंदर जाएंगी और यहाँ से रिले होके और फिर यहाँ से वो इफेक्टर को जाएगा मैसेज। इस तरह से हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें ये डॉर्सल सरफेस पे दो लोब होती है और वेंट्रल सरफेस पे दो लोब होती है। एक्चुअली वो पतला सा धागा गोल गोल नहीं है, ये धागा इस तरह का देखिए होलो तो होता है, ये पूरा जो धागा है जो आपका नर्व कॉर्ड है ये होलो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर इस तरह का शेप भी देखने को मिलता है। अब ये ज़्यादा इतना डीप में तो हमको नहीं पढ़ना फिलहाल, आपको इतना जरूर समझना है कि डॉर्सल रूट से सिग्नल एंटर करेगा और वेंट्रल रूट से आपको सिग्नल आउटपुट हो जाएगा। तुरंत से ये काम होगा, विदाउट थिंकिंग ये काम होगा, और ऐसे वर्क को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है। और अगर आंख वाला कोई सिग्नल गया तो भैया यहां जाएगा ना, और यहां से तुरंत वापस आ जाएगा, फिर बाद में थिंकिंग बाद में होगा, वो बात अलग है, लेकिन ये भी तो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आप बोलेंगे यहाँ ब्रेन का कोई रोल नहीं है, भैया ब्रेन का तो रोल है ना इधर भी। हाँ ठीक है, इस वाले पैर में पिन चुबाना, गर्म तवे पे हाथ जाना, वहां पे नहीं है, वहां पे तो स्पाइनल कॉर्ड ही इसको कंट्रोल कर लेगी। लेकिन आंख अगर पलक आपकी एकदम से झपक जाती है तुरंत से फटाक से, हाँ जैसे कोई उंगली करता है ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, तो वो एक्शन भी तो क्या है, विदाउट थिंकिंग है ना। विदाउट थिंकिंग एक्शन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। आप ये बस केवल बोलिए कि ऐसे कोई भी एक्शन जो बिना सोचे समझे अचानक से होते हैं हमारे बॉडी में, सडन और फास्ट होते हैं, उनको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ सिग्नल सीएनएस जाता है, सीएनएस उसको वापस ट्रांसफर कर देता है, और इस तरह एक एंगल बनता है बिटवीन द सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। Actually, message will transfer to the CNS and CNS will direct reflect it to the affector part, and there may be a angle like ये जो एक एंगल बन रहा है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इस पूरे चैप्टर में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत जो आगे आने वाले फ्यूचर में आपके काम आने वाले हैं उनको ज़रूर आप पढ़िएगा। पहला है आपका आई और दूसरा है आपका ईयर, आँख और कान। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, और चूँकि इस बार का सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं अभी इनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल हम कल की क्लास में जब बात करेंगे तो हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, क्योंकि एक बार मेरा टारगेट है कि इस सिलेबस जितना आपको दिया है वो एक बार कवर हो जाए, उसके बाद फिर हम आँख और कान को भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है।